Hello bachcho, let's see the question. The question says that a person goes for an examination in which there are four papers with a maximum of m marks from each paper. The number of ways in which one can get 2m marks. तो हमारे पास फोर पेपर्स हैं. Let's say P1, P2, P3, P4. जो सभी के मैक्सिमम मार्क्स हैं वो कितने हैं m. तो इसका मतलब जो मैक्सिमम मार्क्स हैं सभी के मिला के वो 4m हो जाएंगे. और वो कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ वेज से हम इन चारों में से कितने मार्क्स ले सकते हैं. टोटल 2m. तो हमने लेट कर लिया कि P1 में उसके x मार्क आए, P2 में y, P3 में z एंड P4 में w. तो हमने क्या रिक्वायरमेंट है कि चारों के मार्क्स का सम कितना आना चाहिए, 2m. बट यहाँ पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते बिकॉज हमारे पास कंडीशंस हैं कि जो x, y, z, w है इनकी मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू m हो सकती है और मिनिमम से मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है. मतलब इसमें कोई ऐसा केस भी आएगा ना जब हम x को मान लो 2m मार्क्स दे देंगे और ये 0 0 0 आ जाएगा. तो ऐसे केसेस हमें नहीं चाहिए. हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम हम इनके कितने ले सकते हैं, कितने मार्क्स हम कर सकते हैं, दैट इज m. बट अगर मैं यहाँ से टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकाल लूँ विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन. तो ये हो जाएगा 2m प्लस फोर माइनस वन सी फोर माइनस वन. ये बन जाएगा 2m प्लस थ्री सी थ्री. बट ये हमारा आंसर नहीं है बिकॉज मैंने आप बताया कि इसमें ये वाले जो केसेस हैं वो इंक्लूड हो रहे हैं. तो हमने इसमें वो वाले केस एक्सक्लूड करने पड़ेंगे जिनमें ये m से ज़्यादा मार्क्स ले रहे हैं. मान लो कि सबसे पहले मैं कर रहा हूँ कि लेट x ग्रेटर देन इक्वल टू m प्लस वन, क्योंकि मैक्सिमम m ले सकता है कि जब उसके m से बड़े नंबर आएंगे तो अगर मैं m प्लस वन को लेफ्ट हैंड साइड पर ले आऊँ तो मेरे पास आ जाएगा x माइनस एम प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और इसको हम मान लेते हैं t. सो नाउ अब मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, अगर मैं इन दोनों साइड पर m माइनस वन के साथ सब्ट्रैक्शन कर दूं तो ये बन जाएगा t, ये है y, ये है z, ये है w. 2m में से m प्लस वन माइनस करूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा m माइनस वन. नाउ अब सभी में m से बड़ा किसी में भी आ नहीं सकता क्योंकि अभी देखो ना इसके सारे के सारे केसेस चले गए ना जिसमें वो m प्लस वन से ज़्यादा मार्क्स ले रहा था. अब मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर हम सारे के सारे y को भी दे दें m माइनस वन तो वो तो हो सकते हैं बिकॉज वो मैक्सिमम ही m एग्जाम का m मार्क्स का पेपर है. तो इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ जाएंगे, m माइनस वन प्लस फोर माइनस वन सी फोर माइनस वन विच इज इक्वल टू m प्लस टू सी थ्री. सिमिलरली इसके मेरे पास ये बाकी के केसेस भी बनेंगे. ये सेम चीज मैं y के साथ भी करूंगा, z के साथ भी करूंगा और w के साथ भी करूंगा. तो वे फोर टाइम्स आएगा. तो मेरे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे टोटल में से, 2m प्लस थ्री सी थ्री में से फोर टाइम्स मैं इसको माइनस करूंगा m प्लस टू सी थ्री. फोर टाइम्स क्यों किया, क्योंकि ये सेम चीज मैं y के लिए भी करूंगा कि y का भी कभी भी m प्लस वन से ज़्यादा मार्क्स या f में m प्लस वन नहीं होने चाहिए. z का भी करूंगा और w का भी करूंगा. अब मैं इसको करूंगा सॉल्व. ये बन जाएगा 2m प्लस थ्री, 2m प्लस टू, 2m प्लस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल यानी कि सिक्स माइनस फोर टाइम्स m प्लस टू, m प्लस वन, m अपॉन सिक्स. तो ये टू के टेबल पे कैंसिल हो रहा है और यहाँ से भी टू कॉमन आके कैंसिल हो रहा है. अगर आप अभी ध्यान से देखोगे एक तो वन बाय थ्री कॉमन आ रहा है, साथ में m प्लस वन भी कॉमन आ रहा है. यहाँ पे टू एम प्लस थ्री को टू एम प्लस वन के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा फोर एम स्क्वायर प्लस टू एम प्लस सिक्स एम. टू एम प्लस सिक्स एम इज एट एम प्लस थ्री. यहाँ पर सब्ट्रैक्ट टू एम स्क्वायर माइनस माइनस में हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे फोर एम. जब जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया
हमारे पास आया m+1, 4m² माइनस 2m² 2m² प्लस 4m+3 विच इज ऑप्शन नंबर सी। तो जो ऑप्शन सी है वो हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हमने टोटल ये केसेस निकाल लिए इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, विच इज 2m+3c3। नाउ x की वैल्यू, किसी भी पेपर की वैल्यू m से बड़ी नहीं हो सकती, बिकॉज उसके मैक्सिमम मार्क्स ही m है, तो कि बच्चा m से ज़्यादा मार्क्स ले ही नहीं सकता। तो हमने पहले x वाला केस वो खत्म किया जिसमें x में m से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। ऐसे ही सिमिलरली y z और w के 4 केसेस बनेंगे, तो हमने टोटल नंबर ऑफ वेज में से 4 टाइम्स इसको माइनस कर दिया, जिसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये एक आंसर आ गया विच इज ऑप्शन नंबर सी। तो जो ऑप्शन सी है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। बेस्ट ऑफ लक।